Let her live, let her smile, let her dream and touch the sky. Let her live, let her smile, let her dream and touch the sky. Touch the sky, touch the sky. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते कानों को अल्लाह तबारक हमारा चाहत हमारा पुरखलूस अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस वक्त मैं यहाँ पे मौजूद हूँ होटल जेबिस में। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मेमन राइट्स, अल्हम्दुलिल्लाह मेमनों का एक वो इदारा है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से, मुख्तलिफ अवेयरनेस के हवाले से मुख्तलिफ हम इवेंट करते हैं। हमारा काम लंबे लंबे क्राउड, बड़ी बड़ी जगहों का नहीं है। हमारा सिर्फ ये है कि एक पैगाम जाना चाहिए, वो पैगाम आगे तक हो और पैगाम के ऊपर अमली जामा में पहना जाए। तो पाकिस्तान मेमन राइट्स की जानिब से पिछले दिनों हमारा प्रोग्राम हुआ था, बनो मेमन खवातीन की आवाज़, कुछ कर दिखाना है, मेमन खवातीन को रोज़गार के हवाले से आगे लाना है। आज अल्हम्दुलिल्लाह इसका दूसरा सेशन है और इसका दूसरा इजलास है, इसकी दूसरा प्रोग्राम है। तो सीधा शख्सियत हमारे दरमियान आई है और हम लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से हम आगे आएँ, अपनी पर्देदारी भी मुतासिर ना हो, हम घर बैठ के भी रोज़ी रोज़गार कमाएं, अपने घर का हाथ बटावें, अपने बच्चों को एजुकेशन के हवाले से हम इनको आगे से आगे लाएँ। तो मैं सब लोगों का मशकूर ममनून हूँ। अभी बहुत से लोग अभी थोड़े रास्ते में हैं, तो माशाल्लाह अभी पाँव रखने की जगह नहीं होगी, तो इतना क्राउड अल्लाह ने चाहा है। क्योंकि अभी जो ये प्रोग्राम की इब्तिदा करते हैं तिलावत कलाम पाक से, तो हमारी बहन यहाँ पे मदीहा साहिबा आएगी और तिलावत कलाम पाक से माशाल्लाह इस प्रोग्राम को रौनक बख्शेगी और स्टार्ट करेगी। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है ख़वातीन के लिए इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया और थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। हम जो बेटियाँ हैं मेमन बरादरी से, आगे आना बड़ी बात नहीं होती है, आगे किस तरीके से लाया जाता है और कौन लाता है, वो होते हैं आपके पेरेंट्स का ट्रस्ट लेते हुए आप एजुकेशन भी हासिल कर सकते हैं और हर फील्ड में उतर सकते हैं। अपनी मिसाल में उसमें खुद भी हूँ और भी जितनी यहाँ लेडीज़ बैठी हैं उन सब के पीछे जो है उनके पेरेंट्स का ही सपोर्ट है। मेमन फैमिलीज़ में ये कहा जाता है कि पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, पेरेंट्स पढ़ाते नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने आई एम हियर, आई एम डॉक्टर एंड आई एम डूइंग अ जॉब इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी, आई एम रनिंग एन NGO और मैं डिफरेंट मेमन कम्युनिटीज़ के एसोसिएशंस के साथ कनेक्टेड हूँ, बहुत सारे ओहदे संभाले हुए हैं। लेकिन उसके साथ साथ कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको खुद से उसके ऊपर कनेक्ट करना होता है और अपनी बाउंड्रीज बनानी होती है। टाइम लिमिट्स होती हैं, ट्रस्ट होता है, हर चीज़ की अगर आपने दायरा बना लिया किसी भी चीज़ का तो आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। मेमन कम्युनिटी को शायद थोड़ा सा नैरो माइंडेड कहा जाता है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं जितना आज देख रही हूँ माशाल्लाह से मेरे साथ साथ बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं, दे आर गेटिंग मोर एंड मोर, दे आर अर्न अ लॉट। डिफरेंट कंट्रीज़ हो गई, पाकिस्तान हो गए, बहुत ज़्यादा बाहर भी बहुत सारी लड़कियां हैं मेमन कम्युनिटी से जो काम कर रही हैं, लेकिन सिर्फ वो फ्रंट पे आने से डरती क्यों है कि दुनिया क्या सोचेगी। सो डोंट हेजिटेट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी। वो क्या कहेंगे, बिकॉज वो आपको फीड नहीं करते, आपको जो फीड करते हैं वो आपके पेरेंट्स करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ उनका सोचिए, उनके ट्रस्ट का, उनकी बाउंड्री का ख्याल रखिए तो आप सब कुछ कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आप ये देखें कि वो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव आपको खुद देखना है। आपको तालीम शऊर देती है, आपको सिखाती है, तो डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना आप पढ़ाई करके कर सकते हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको आपके ब्रेन से खुद पता चलता है कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ नेगेटिव फॉर यू एंड फॉर सोसाइटी। तो मेरे हिसाब से जो लड़कियां यहाँ पे अर्निंग करने के लिए बाहर आई हैं, एजुकेशन लेने के बाद बहुत सारे लोग उनको बाहर नहीं आने देते। तो फर्स्टली आप ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए अपने आप के लिए, अपने अंदर कि मैं ये कर सकती हूँ या मुझे ये करने दिया जाए तो मैं ये अपने लिए सेटअप बना सकती हूँ। उसके बाद आप अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट में लीजिए। यकीन कीजिए मेरी मदर भी यहाँ मौजूद है, वो मेरे साथ यहाँ आई हैं और मेरे साथ हर जगह जाती है। उसका मतलब ये नहीं है कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती, शी बिलीव ऑन मी, लेकिन वो मेरे साथ आती है इसलिए मुझे पता है कि वो मेरा सपोर्ट है और वो मेरे साथ है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और आज तक मैंने जितने भी प्लेटफॉर्म हासिल किए हैं, चाहे जिस भी सोसाइटी में हो, चाहे एजुकेशन लेवल पर हो, चाहे जहाँ पर भी हो, वही मेरा सपोर्ट है, मेरे साथ होती हैं। मैंने आज तक बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी लिए हैं जहाँ पे इतना बड़ा क्राउड होता था तो मुझे लगता था कि मैं ये काम नहीं कर सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो सिर्फ और सिर्फ नीचे ऑडियंस के तौर पे मेरे साथ होती थी। तो आई फील कि मैंने ये पूरा ग्राउंड रही मैंने विन कर लिया।
तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं जो आपने करनी है एजुकेशन के साथ, वो तो ये अपने ऊपर ट्रस्ट, फैमिली का ट्रस्ट, और हर दायरे में ये बहुत सारी जगह कहा जाता है कि मेमन लड़कियों को अबाया पहनाओ, ये करो वो करो। इट्स नॉट लाइक दैट। अबाया पहनी, हिजाब करें, आपके लिए बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी जगहों पर हिजाब के दायरे को भी बहुत ज़्यादा गलत इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर आप अपनी बाउंड्रीज़ को, हिजाब को लेते हुए, अपनी बाउंड्रीज़ को लेते हुए आप अर्न करने के लिए सोसाइटी में आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप सामने वाले को उसकी बाउंड्री ज़रूर बताएं। जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं तो लोग समझते हैं कि ये लड़की है और इसने मुझे ओपन स्पेस दे दिया। दिशा है भरलूड़ा और छूलो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा शहर, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा, दिशा है भरलूड़ा और छूलो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। सामने वाला जहाँ क्रॉस करे, आप वहीं पे शटअप कॉल दे दें, वो जरूरी है लड़ाई झगड़ा हो या फिर ऐसी बात कही जाए कि सामने वाले इस तरीके से वो आपको लिमिट के अंदर रहते हुए सेकंड लाइन बता रहे हैं। आप हर घड़ी सुरीला गीत है, इसको आपने क्रॉस किया अपनी ही धुन में गाना, हुआ है जोश है, संभाला होश है, अब मंजिल को है पाना, हर आंधी से टकराना है और खुशियों को बहलाना है, आंधी से टकराना है, खुशियों को बहलाना है, आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा, दिल चाहे भरलूड़ा और छूलो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। आवाज में पावर है, अच्छी बात है, पोलाइट है, उसमें कोई बात नहीं है, आप पोलाइटली करके ये लिमिट से बाहर हो रहा है, तो वो वही समझ जाएगा कि इसके अंदर सेंस है, एक है और ये मुझे इसकी बाउंड्री बता रही है। तो इस तरीके से हम सोसाइटी में करके अर्न भी कर सकते हैं, एजुकेशन भी ले सकते हैं, साथ साथ अपनी तूफानों से घिरे जो कश्तियां, बच्चे से ये काम करना है, दरिया के पार लगाओ, बाउंड्री सेट कर लो, तो आपके लिए जो है नाव पर लगी हो जिंदगी, मैं फिर भी मुस्कुराऊं, अब किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है, किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है, आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा, दिल चाहे भरलूड़ा और छूलो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, आशाओं के पर खुले हैं, प्यारा है समा, दिल चाहे भरलूड़ा और छूलो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। बहुत अच्छी चीज़ है, पहले तो उनके पास अर्निंग की होनी चाहिए, अगर हमारी कम्युनिटी उनको फैसिलिटेट करती है, उनको बाइक्स लेकर दे दे तो उनके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, वो डिलीवरी कर सकती हैं, उनके लिए यहाँ पे क्लासेस हैं, ट्रेनिंग्स हैं, सेफ्टी के साथ अगर वो लड़की चला रही है तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं खुद भी इसका हिस्सा बनना चाहूँगी। अगर कहीं पे मुझे भी बाइक दे दी जाए तो मैं भी इस ट्रेनिंग का हिस्सा लेकर और मैं भी बाइक चलाना चाहूँगी, क्योंकि मुझे खुद भी फील होता है कि ऑब्वियसली ये वो एरा है कि पेट्रोल है और ये सारी जितनी चीज़ें हैं ये अब इतनी ज़्यादा हाई हो चुकी है कि लोग नहीं कर पाते। तो अगर गर्ल्स बाइक या मैं उबर करीब में अगर गर्ल्स चलाएंगी तो हमें भी फैसिलिटेशन हो जाएगी कि अगर हमें जाना है तो हम उस गर्ल को यूटिलाइज़ करेंगे, हम ऑफिस जाते हैं हमें भी बाइक, तो बस इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि लड़कियाँ चलाएं, सेफ्टी के साथ चलाएं, बहुत अच्छा है। और हमारी सोसाइटी के लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर वो देख रहे हैं तो जो भी लड़की अगर ये बाइक चला रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए कर रही हो सकता है कि वो अपने घर की अर्निंग करने की ओनली वाहिद कफील हो, तो उसको सपोर्ट करें, ना कि उसको हूट करें, उसके साथ बुरा सलूक करें, उनको सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें और उनको आगे बढ़ने के लिए उनका हौसला बने। तो मैं आपकी इस मुहिम में आपके साथ हूँ इंशाअल्लाह, और अगर ये लड़कियाँ आती हैं तो हम इनको बहुत सपोर्ट करेंगे। बहुत इसलिए मैंने कहलवाया कि एक हमारी कोई भी बहन आएगी तो एक खवातीन की, हमारी बहनों की और हमारी मेमन कम्युनिटी की और नॉन मेमन की एक आवाज़ होती है कि बाइक है, चलाएंगे नहीं चलाएंगे।
बाइक चलाने से मेरा क्या फ़ायदा? ना मेरा कोई इंस्टीट्यूट है, ना मैं किसी को चलाना सिखा रहा हूँ, ना कोई कुछ नहीं। जिन तकलीफात से गुजर कर रही है हमारी बहनें बेटियाँ, क्योंकि एक तो अगर बस में यहाँ से बस में बैठने के लिए जाएगी हमारी खवातीन, यहाँ से जाएगी आगे बस मिलेगी, क्योंकि वो हरासमेंट है, लोगों हमारी बहनों बेटियों को तंग करना है, कौन जा रही है, क्या हो रहा है, ये हर मोहल्ले में हर गली कूचे में ये लोग बैठे हुए होंगे। और आपने मेरी बहन ने कहा ना कि ये बाइकें कोई इसको दिला दे, ये दिला दे, भाई मर्दों को लड़कों को जमातों ने बरादरियों ने बाइकें दिलाई, तो हमारी बहनों बेटियों को क्यों नहीं दिला रही? मेरे पास ऐसी इंस्टीट्यूट है जो कि सिखा रही है, रोडी राइडर है और हमारे व्हील है, इसके अभी नुमाइंदे आ रहे हैं रास्ते में ही, तो वो भी बाइकें सिखा रहे हैं, कम खर्च बाला नशीन डिस्काउंट में सिखाएंगी। तो ये सिखाएंगी ना तो समझे कि वो कॉलेज जाएगी, यूनिवर्सिटी जाएगी, बड़ी बड़ी जगहों पे पढ़ने के लिए जाएगी। कितनी हमारी बहनें इस बेस पे छोड़ देती है कॉलेज यूनिवर्सिटियाँ, यार आना जाना मुश्किल तरीन बना, भाई छोड़ के आएगा, भाई लेके आएगा, तो भाई के काम यही रह गया है, भाई का कोई काम नहीं है, कोई स्कूल नहीं पढ़ेगा, कॉलेज नहीं पढ़ेगा, ये किसी जगह पे नौकरी नहीं करेगा, क्योंकि और हमारी जो बहनें बेटियाँ हैं एक हमारे लिए अमानत है, इस अमानत को हमें खुद मुख्तार बनाना पड़ेगा, और इसको मुख्तलिफ बाइकों की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, ताकि उसके बहुत सी मैं बताना चाहूँ, हमारी बहुत सी मेमन बरादरी की खवातीन है बाइकियाँ चला रही है, किसी के इल्म में हो या ना, मैं आपको पेश कर सकता हूँ, वो कुछ हालात की वजह से वो आगे नहीं आती मंजिल में। बहुत सी हमारी बहनें बेटियाँ जो मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखती है फूड पांडा में, मैं उसको भी पेश कर सकता हूँ। इसके अलावा जो बिल्कुल राइडर का किरदार अदा करेगी, ये पार्सल इधर छोड़ के उधर लेके उधर लेके, मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाली हमारी बहनें बेटियाँ हैं, तो ये कोई ऐप नहीं है। जमात में जाके पैसे मांगना, खर्ची मांगना, एजुकेशन के हवाले से पैसे मांगना, ये ऐप है। पैसे कमा के अपने घर पे वालिदैन की रक्षा करना, उसका ध्यान रखना, ये समझे कि एक बहुत बड़ा फन है। बेटियां हमारी है, बहनें हमारी है, बेटे का किरदार अदा कर सकती है, इसको हम पाँव पे खड़ा करेंगे तो इंशाअल्लाह वो मज़ीद और तरक्की करेगी, अपने घर का गुजारा करेगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी बहन ने बहुत अच्छा ख्याल किया। तो हमारी एक और हमारी इस प्रोग्राम की गेस्ट हैं, अगर महम साहबा आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज़, आप इधर आ जाए, कुछ कहें कि हमारी खवातीन बहनों को किस तरीके से रोजगार करवाना चाहिए। सिर्फ खवातीन का काम यही आटा गूंदना, कपड़े धोना, यही काम रह गया, तो प्लीज थोड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आजकल का जो दौर है, आजकल का जो माहौल है, उस हिसाब से भरोसा रखना और ट्रस्ट रख के आगे बढ़ना ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि आजकल के हालात हमारे सामने ही हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं है क्या है क्या नहीं। लेकिन उसके बावजूद अगर हमारे पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट करके हमें आगे भेजना चाह रहे हैं, वो हमें फ्यूचर में सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। माशरे में हज़ार बातें बनती हैं कि अरे ये 25 साल की हो जाएगी, इसकी शादी करवा दो, वरना इसके रिश्ते नहीं आएंगे, फलाना। इतनी बातें सुनने के बाद भी अगर आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, दैट्स वेरी गुड इनफ। और जहाँ तक बात रही, हमें कमाना चाहिए, हर औरत को कमाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी, आप हमें नहीं पता कि हमारी शादी कहाँ होगी, कब होगी, किसके साथ होगी नहीं होगी। आजकल के दौर महंगाई, उस हिसाब से हमारे पास एक ज़रिया होना चाहिए कमाने का, चाहे वो ज़रिया कोई सा भी हो, चाहे वो कोई सा भी शोभा हो, चाहे वो कम हो, कभी उसको ज़्यादा हो। ज़रूरी नहीं है कि सब डॉक्टर बन जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि सब इंजीनियर बन जाएँ, ज़रूरी नहीं है कि सब बिजनेसमैन वुमेन बन जाएँ। इट्स नॉट नेसेसरी, बट द नेसेसरी थिंग इज़ कि आप कुछ कर रहे हो, आप एक टीचिंग भी कर रहे हो ना, ये बहुत अच्छी बात है, आपके पास आप नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मेरी जहाँ तक एक्सपीरियंस है, तो हमारे यहाँ पे लड़कियाँ नहीं पढ़ती इतना, शादी हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, हज़ार बातें बनती हैं, अरे इसको तो आज़ादी दी है। मेरे अपने भी फैमिली है, उन्होंने यही बोला कि अपने बच्चों को इतनी आज़ादी क्यों दी है, तुमने अपनी लड़की को बाल खुले रख के घूमती है, अरे कपड़े कैसे पहनती है, फलाना, अरे लड़कों के साथ पढ़ती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम लड़कों के साथ पढ़ें, और ये ज़रूरी है कि लड़कों के साथ हम अपनी लिमिट में पढ़ रहे हैं, हम अपने प्रोफेशनली तौर पे पढ़ रहे हैं, सही है। और मैं जहाँ तक बोलूँगी तो मैं अभी कोई इतनी बड़ी नहीं हूँ, यहाँ मैंने ग्रेजुएशन नहीं की है, बट आई एम अंडर ग्रेजुएटेड स्टूडेंट। बट मेरी मम्मी ने मुझे बहुत हमेशा सपोर्ट किया है घर में, हर सिचुएशन में, हर बात में मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया जितना मेरी मम्मी ने किया है। सबने बोला कि नहीं पढ़ाओ, छोड़ दो, क्या करेगी पढ़ के, शादी करनी है। बट मेरी अम्मी ने मुझे मौका दिया
और उन्होंने मुझे पढ़ने का मौका दिया। मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि मैं डॉक्टर बनूं और मैं मेडिकल में जाऊं, और शी वाज द ओनली वन हु वाज सपोर्टिंग मी फॉर दिस फील्ड, एंड शी इज़ द ओनली वन हु इज स्टिल सपोर्टिंग मी व्हाइल एवरीवन इज अगेंस्ट मी। सो आई एम सो थैंकफुल फॉर माई मॉम हु इज सपोर्टिंग मी एंड हु इज डूइंग एवरीथिंग, और हर माँ को ऐसा ही होना चाहिए। थैंक यू। एक सेकेंड, ऐसा यूट्यूब पे माशाल्लाह इनका इदारा काम कर रहा है, लोगों को पनाह दे रहा है तो ताकि वहाँ पे रुकें और अपने इलाज मुआवजा की सहूलत हासिल करें। तो नादिया साहिबा प्लीज़, नादिया अवैस मूसानी प्लीज़ थोड़ा सा ये सब दिखाने का, सबको लाने का, सबको बिठाने का मकसद ये है कि हम बता सकें कि ख़वातीन किसी से कमतर नहीं, अच्छी अच्छी पोस्ट पे, अच्छी अच्छी लाइन पर है, अच्छे अच्छे काम पर है। तो बहुत ही वेल एंड गुड है माशाल्लाह। नादिया साहिबा हमारे दरमियान है, मौजूद है। अच्छा, एक जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ये हमारी बहन अभी ये महम है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी मेमन ब्रांच से ताल्लुक़ रखती हैं और अच्छी इन्होंने ख्यालात किया कि भाई मेरी माँ का मुझे सपोर्ट है तो मैं पढ़ रही हूँ और डॉक्टरेट के लिए जद्दोजहद कर रही हूँ। मज़हब के साथ एक हम लोग कहते हैं कि यार मेरी बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए। अच्छा भाई, बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? आप बेटी को नहीं पढ़ाना चाहिए। अगर बेटी पढ़ भी लेती है तो ज़ाहिर है पढ़ते पढ़ते एजुकेट हो जाएगी, थोड़ी BBA पढ़ेगी या कुछ पढ़ेगी तो उसकी एज हो जाती है 22 से 25 साल। और लड़के अगर जो ढूंढने के लिए निकलते हैं तो वो कहते हैं कि यार लड़की 14 साल की हो, पढ़ी लिखी होनी चाहिए, ग्रेजुएट होना चाहिए। ऐसा कैसे काम हो, कैसा मुमकिन है भाई? ये इस दौर में, इस मुल्क में कहाँ से मुमकिन है? अच्छा, पढ़ी भी होगी तो खुदा न खास्ता कोई दुखी तकलीफ परेशान होगी तो अपना रोजगार कमा सकेगी। अच्छा, मैं एक पैगाम देना चाह रहा हूँ, अगर मेरा रिकॉर्ड हो रहा है, सारे हमारे मीडिया वाले रिकॉर्ड कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि यार हम रोजगार कैसे कमाएं, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास कोई लाइन नहीं है, गाइडेंस नहीं है, या हमारी एजुकेशन नहीं है, या हमारा काम नहीं है। तो मैं तो बोलता हूँ हमारी जो बहनें जो कि पर्दों में रहती है, वो पर्दों में भी रहे, कोई मसला नो प्रॉब्लम। आप जाके इसको यूट्यूब का चैनल बना, जो कोई किसी से, वो कहते हैं ना कि आप अगर जो चीज़ अपने लिए पसंद करो वो अपने भाइयों बहनों के लिए पसंद करो। मुझे कुछ चीज़ अच्छी लगती है, यूट्यूब कोई वल्गर नहीं है, यूट्यूब कोई बेहया वाली चीज़ नहीं है। यूट्यूब पे आप पर्देदारी के साथ आएँ, किसी भी ब्लॉग बनाए कि सामने वाले पंखा वाले की दुकान पे भी आप जाके इसकी वीडियो बनाएंगे और यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो आपको यूट्यूब से पैसा आना शुरू हो जाएगा। और जितना पैसा आएगा इतना आपके वालिद या आपके भाई भी कभी बिजनेस में भी इतना नहीं कमा सकते। तो ये भी एक चीज़ है जो कि हमारे जो कमज़ोर लोग हैं, जिसके में इन्वेस्टमेंट नहीं है, जो समझे कि महदूद मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, ये आप काम करें। और इसी के लिए हम एक अच्छी सी एक समझे कि क्लास से भी रखेंगे कि लोगों को तरबियत देंगे कि मेरी जेब में 1 रुपया नहीं है, मैं नील बटा नील हूँ, तो मैं किस तरीके से रोज़गार करूँ। तो ये भी ज़रूरी है। अच्छा, एजुकेशन भी ज़रूरी है। हमारी बहनें ये ना समझे कि हम सिर्फ ये यूट्यूब में ये सब शुरू हो जाएंगे, हम पढ़ेंगे नहीं। पढ़ेंगे तो हमें एजुकेशन होगी तो हम समझे कि सब कुछ काम बेहतर से बेहतर करेंगे। तो रोज़गार के कमाने के नए हुनर सिखाने पड़ेंगे, नए आइडियाज़ देने पड़ेंगे, नया समझे कि मालूमात देनी पड़ेगी। मालूमात बेहद ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन देने के लिए कोई भी यहाँ पे नहीं आया, हर कोई अपना अपना करता है कि भाई मैं पैसे वाला बना रहा हूँ तो ये गरीब हो जाए, ये डिग्रेड हो जाए। ऐसा हरगिज़ नहीं है। जो काम में आपको 2 पैसा नज़र आ रहा है, आप किसी की गाइड करो ताकि वो भी रोज़गार कमाए, वो भी तरक्की हो जाए। क्योंकि ना उसके एक दुकान होती है, बाजू बराबर में कपड़े की दुकान होती है, या बाजू बराबर कपड़े वाला क्या बेरोज़गार हो जाएगा? अल्लाह उसको भी देने वाला। तो इसी तरीके जद्दोजहद जारी रखें। तो हमारे दरमियान एक और शख्सियत आई हुई है, अभी आके बैठी हुई है, प्रोटेक्शन के हवाले से एक इनका नाम भी है, और मदिया साहिबा, प्लीज़ आप कुछ कहेंगे? आए बहुत अच्छी बात ये कि पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है। सबसे बड़ी बात ये कि आपको नहीं पता होता कि आप जहाँ शादी होके जा रहे हैं वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ पे लोग पढ़े हुए हैं या नहीं है। दूसरी चीज़ ये मेरे खुद के बच्चे हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी खुद की 3 बेटियाँ हैं। और दूसरी चीज़ ये कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कहीं हस्बैंड की ज़्यादा क्वालिफिकेशन नहीं होती, कहीं वाइफ की नहीं होती। लेकिन आजकल मैंने ऐसा देखा है, मैंने खुद भी ट्यूशन्स लिए कि बाज़ पेरेंट्स को पता ही नहीं होता कि डायरी में लिखा क्या है, टीचर ने क्या लिख कर दिया है। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि एक औरत का पढ़ा लिखा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपका बच्चे की जो है वो तरबियत बहुत अच्छी हो।
और मैं किसी फील्ड से भी पीछे नहीं हटी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो अपनी स्टडी जो है वो मैंने आफ्टर शादी के बाद भी कंप्लीट की। मैंने ग्रेजुएशन किया है। मेरा रिजल्ट मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। तो मेरे हस्बैंड रिजल्ट लेकर आए तो मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हुई थी कहीं मेरा पेपर ना रुक जाए या कहीं मेरे मार्क्स वगैरह कम ना आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हस्बैंड मेरा रिजल्ट लेकर आए। उसके बाद मैंने अपना ब्यूटिशियन का कोर्स कंप्लीट किया। मुझे शौक़ था, मैंने एग्ज़ाम दिया। आईडिया कॉलेज से मैंने अपना पेपर क्लियर किया। मैंने जो है वो रोज़ ब्यूटी पार्लर में मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, वो भी मैंने क्लियर किया। मेरा A ग्रेड आया। उसके बाद मैंने जब देखा कि महंगाई इतनी ज़्यादा होगी और ऑब्वियसली मैं सुबह जाऊँगी फिर मैं शाम में आऊँगी और मेरी बेटी है 2.5 साल की छोटी, तो मैं प्रॉपर टाइम नहीं दे पाऊँगी अपने फैमिली को। फिर उसके बाद मैंने मीडिया की लाइन को सेलेक्ट किया। वहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने मॉडलिंग को सेलेक्ट किया। फिर मुझे वहाँ से ऑफर्स आई उसकी ड्रामों की, मैंने ड्रामों को एक्सेप्ट किया। फिर उसके बाद मुझे ऑफर्स आई होस्टिंग की, तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट किया। किसी काम में अभी जैसे सर ने मुझे बोला कि यहाँ पे तिलावत कौन करेगा, मैं खड़े हो गई। किसी काम में हमारे यहाँ की औरतें पीछे नहीं हैं, बहुत आगे हैं। और औरतों में सबसे बड़ी बात है कि हमें बात करने का शऊर है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं ये कहती हूँ कि आपकी पेरेंट्स के साथ देखिए, आपके पेरेंट्स से माँ बाप की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, वो तो हमारे साथ है। और मैं अपने पेरेंट्स की वजह से आज यहाँ पे खड़ी हूँ। और दूसरी सपोर्ट जो है वो मेरे हस्बैंड की है। ये कहते हैं कि आपका अगर हस्बैंड अच्छा मिल जाए ना तो शादी के बाद की लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत अच्छी होती है। मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे साथ खड़े होते हैं। और आपको मैं एक और बहुत अच्छा मैसेज देना चाहूँगी सबको यहाँ पे कि जहाँ आप अपने बारे में सोचेंगे ना वहाँ आप बहुत बुरे हो जाएंगे। जहाँ आपने खुद के बारे में सोचा, आप फैमिली से, ख़ानदान से, हर जगह से आपके बहुत सारी बुराइयाँ निकल के आ जाएंगी। और जहाँ आप घर में खामोशी से बैठ जाएंगे, आप घर में धागे काटेंगे, आप सिलाइयाँ करोगे, और जहाँ पे आप लोगों को खाना पका के दोगे तो लोग क्या कहेंगे, यार ये बेचारी ये काम करिए, कोई मसला नहीं हो। जहाँ आप निकल के थोड़ा बाहर निकलोगे, देखिए जहाँ आप बाहर निकलते हो ऑब्वियसली जहाँ पे हमारे हस्बैंड होते हैं वहाँ पे भी औरतें आती हैं। हमारा कॉन्फिडेंस है कि हम अपने हस्बैंड पे शक नहीं करते। तो जब हम बाहर निकलते तो हमारे हस्बैंड हम पे शक क्यों करेंगे? जब हमारा कॉन्फिडेंस हमारे हस्बैंड पे, तो ऑब्वियसली हमारे हस्बैंड का कॉन्फिडेंस भी हमारे पे होना चाहिए। तो जहाँ हम अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं तो वहाँ पे लोग उंगलियाँ उठाते हैं। तो लिहाजा मैं सबको यही कहूँगी कि अपने बारे में सोचें, अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचें। और हर औरत को पता होता है कि हमारी इज्जत किस दायरे में है। जहाँ आप निकलोगे, बाहर निकलोगे तो वहाँ आदमी मौजूद होते हैं, लेकिन हर आदमी बुरा नहीं होता। मैं फिर भी कह दूँ कि अगर वो एक कहते नहीं, छोटी सी मिसाल है, कहते हैं हम सुनते आ रहे हैं कि अगर आप किसी को हाथ पकड़वाओगे तो वो आपको पकड़ेगा, किसी को आप टच करवाओगे तो टच करेगा। जहाँ आप लिमिट रखोगे तो वहीं इन्होंने कहा कि कहीं आप शट अप कॉल दे दो तो ये बेहतर है कि वहीं आप शट अप कॉल दे दें, लेकिन आप वो जगह नहीं छोड़ सकते। जहाँ पे आप काम करते हो वो जगह आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। मैं यही कहूँगी कि आजकल डिवोर्स बहुत ज़्यादा हो रही है। मेन रीज़न क्या है कि लड़कियों में बिल्कुल सब्र नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। तो मैं यही कहूँगी, देखिए डिवोर्स के बाद, खुला के बाद आप लोग जॉब के लिए निकलते हो बाहर, बेहतर नहीं है कि आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं उसका साथ दे दो। बेहतर ये चीज़ नहीं है कि आप अपना घर ख़राब करो तो आप उसी घर को बसाने के लिए आप बाहर निकल जाओ। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आप अपने मैके भी जाते हो तो आपके हस्बैंड के साथ आपकी एक होती है सपोर्ट होती है, एक मोहब्बत होती है, इज्जत होती है। आप अपने हस्बैंड के बाद अगर आप जाते हो खुला लेके, डिवोर्स लेके, तो आपके मैके वाले भी आपको सिर्फ 1 महीना एक्सेप्ट करेंगे, उसके बाद आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो भी कहेंगे बेटा बाहर निकलिए जॉब कीजिए, हम कब तक आपको देखेंगे। तो बेहतर यही है आप अपने हस्बैंड के साथ खड़े होकर उसकी शाना बशाना आप काम कीजिए और अपना घर बसाएं, अपना घर खराब ना करें। मेरा बस इतना छोटा सा मैसेज। अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है और सबसे बड़ी बात है कि औरतों के लिए एक स्टेप लेना और औरतों के लिए प्लेटफॉर्म बनाना जो है वो बहुत बड़ा एक स्टेप है और वो उन्होंने आज लिया है। और जिस तरह से ह्यूमन राइट्स स्टार्ट किया, मैं तो पहले प्रोग्राम में नहीं आ सकती थी, लेकिन एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है और उनके लिए मैं बहुत उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस करती हूँ। अच्छा, सबसे पहले तो क्योंकि मैं मेमन हूँ तो मैं अपनी कम्युनिटी के बारे में बात करूँगी। देखिए मेमन कम्युनिटी में जो एजुकेशन है उसकी अवेयरनेस नहीं है। अब से कुछ साल तक पहले हम अगर बात करें तो लोग यही कहते थे कि लड़कियों को तो छोटे, लड़कों के अंदर भी क्या है 10 लगा होता है कि मेमन है तो बिजनेस है। और लोग ये कहते हैं कि असा की पढ़ाई लिखाई को करना है, चूल्हो चलाना है या फिर जी दुकान संभालनी है, यही हमारा कॉन्सेप्ट होता था मेमन में। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि पिछले चंद एरा में या चंद सालों में इस चीज़ के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी अवेयरनेस आ गई है। लेकिन अब भी लोग ये कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन करते हैं कि भाई लड़का है तो हम पढ़ाएंगे, लेकिन लड़की है क्या करना है, शादी करके घर चले जाना जैसे, या बच्चों को संभालना है। तो नहीं, आप जो है वो स्टैंड लें और जो भी हर एक तो नहीं, लेकिन ये कि अगर कोई लड़कियाँ पढ़ना चाहती हैं
तो आप उनको प्रमोट करें, उनका स्ट्रेंथ बने। जैसे कभी माँ ने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, तो मैं भी जो आज इस मुकाम पे खड़ी हूँ अपनी अम्मी की वजह से ही खड़ी हूँ, क्योंकि जो माँ का जो रोल होता है वो तो और तो ये कि हर कोई स्टैंड है, लेकिन मुझे जो है मेरी अम्मी का ख्वाब था कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन चंद प्रॉब्लम्स की वजह से वो नहीं बन सकी। तो उनका सपोर्ट थ्रू आउट था, हालांकि मेरी अम्मी जो है सिर्फ इंटरमीडिएट में, लेकिन उन्होंने थ्रू आउट मुझे यहाँ तक कि मैट्रिक के एग्जाम्स तक भी मेरी अम्मी ने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे खुद अपना घर बैठ के पढ़ाया और मेहनत करवाई मुझे। उसके बाद तो ज़ाहिर है बच्चा एक लाइन में चला जाता है, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जो है वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन आज जो मैं जिस मकाम पर हूँ वो अपनी वालदा, अपनी अम्मी की वजह से। अच्छा, सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। भले आप कुछ भी किसी भी फील्ड में आगे जाएँ, लेकिन आप अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी बहू को जो है वो सपोर्ट करें। मैंने कि शादी के बाद भी अगर वो पढ़ना चाहती है तो उसे सपोर्ट दें, इतनी स्ट्रेंथ दें कि वो आगे निकल के पढ़ सके। और तीसरी चीज़ बात ये कि ये जो बहुत अच्छी बात की कि आप अपनी एक अगर बाहर जा रही हैं, भी काम करेंगे तो अपना एक लाइन बना लें कि भाई हमारी ये लाइन है और ये हमारी डिस्क्रिमिनेट ये है हमारा। उसके आगे अगर कोई करता है तो हमने फॉरन एक्शन, क्योंकि ज़ाहिर आप बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग मिलते हैं, आपको अच्छे लोग भी मिलते हैं, नो डाउट हमारे पास अच्छे लोग भी होते हैं, क्योंकि आपकी नीयत साफ़ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आपको रास्ते में अच्छे लोग भी मिल जाएंगे, और नो डाउट बुरे लोग भी होते हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को एक लेवल बना लेंगे, अपने एक लाइन बना लेंगे कि भाई ये चीज़ गलत है और ये चीज़ हमें नहीं करनी है, क्योंकि अगर हम बाहर निकलते हैं तो हमारे फैमिली का, हमारे पेरेंट्स का, हमारे हस्बैंड का ट्रस्ट होता है, तो हमें वो कायम रखना है। उसको कायम रखते हुए हमें आगे अपना फ्यूचर और अपनी जो भी हमें आगे काम करना है वो हमें करना है। और मेरा ये मैसेज है कि कोई भी काम हो, सिलाई हो या कढ़ाई हो या ब्यूटिशन हो, कोई भी हो, किसी में भी हिम्मत नहीं आना चाहिए। मैंने अपनी लाइफ में बहुत परेशानी उठाई है, बहुत ज़्यादा। मैं सोचती नहीं थी कि मैं आगे निकल पाऊँगी भी या नहीं, लेकिन मैंने खुद अपनी आप बहुत मेहनत करी है। बहुत लोगों ने मुझे नीचे भी गिराया है। काफ़ी लोग ये समझते थे कि मैं शायद नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि इतनी अरेंज नहीं थी कि मैं अपने घर में सैलून कर सकूँ। मैंने होम सर्विसेज शुरू की, फैशन शो में स्टार्ट किया काम करना, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं इतना कह सकती हूँ कि मैं अगर मैं काम करती हूँ तो मैं अपने बलबूते पे सारे काम करती हूँ। मैं खुद ही कॉन्टैक्ट बनाती हूँ, आगे खुद ही जाती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया। सिर्फ मेरे माँ बाप के ऊपर अल्लाह है, मेरे माँ बाप और मेरे हस्बैंड। और सबसे बड़ी बात ये है कि हस्बैंड का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। मेरे हस्बैंड मेरा बहुत साथ देते हैं, उसके बाद मेरी माँ बाप का मेरा बहुत साथ देते हैं। तो मेरा यही मैसेज है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं हारी, अभी तक मैं कोशिश करती रहती हूँ। मेरा यही मैसेज है। थैंक यू। फरीशा है और शाहनूर मेरा ब्रांड है। ब्रांड मतलब शाह जो है वो मेरे हस्बैंड के नाम में और नूर जो है वो मेरे नाम में था, तो इसलिए ये ब्रांड बना शाहनूर और जन्नत के नाम से मेरा गारमेंट्स है। और मेरा जो सफ़र है, मैं कोई लैंडलॉर्ड नहीं थी, ठीक है, और ना अभी भी हूँ, लेकिन मेरी एक कोशिश है लेकिन यहाँ पर ये है कि मैं आज यहाँ पर हूँ, तो सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि पेरेंट्स माशाल्लाह से यहाँ पे जो हमारे गेस्ट जो बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो आप लोग सब ने यहाँ पर आए हो और माशाल्लाह सबने अपने पेरेंट्स को कहा, तो इसी तरह से मेरी भी जो है पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, ठीक है, सपोर्ट करें। पेरेंट्स दो तरह के होते हैं, एक सपोर्ट करते हैं, एक अनसपोर्ट। मैं इन दोनों के बीच में मैं पली बड़ी। मेरे वालिद साहब 5 तक पढ़ा दूँ, 6 तक पढ़ा दूँ, लेकिन मेरी वालदा वो बहुत मतलब जद्दोजहद के तरफ जाकर और फिर वो हम सबको पढ़ाएँ। मतलब मैं जो हूँ, मैं 4 सिस्टर हैं और 1 भाई। अब यहाँ से सिर्फ वालिदैन की सिर्फ सपोर्ट नहीं, जब हमारी शादी हो जाती है, शादी के बाद आपके हस्बैंड का सपोर्ट होना बहुत एक नेमत से कम नहीं होता। जितनी चीज़ें मैंने सीखी है, इतनी ही चीज़ें मेरी सिस्टर ने भी सीखी है, मुझसे तो बड़ी है माशाल्लाह से, उन्होंने मुझसे भी ज़्यादा सीखा। लेकिन बात ये नहीं है कि उन्होंने क्या सीखा, बात ये है कि उनको सपोर्ट नहीं मिला शादी के बाद। तो सिर्फ वुमेन्स की सोच सिर्फ नहीं है कि हाँ हम कुछ करना चाहते हैं, ये
हस्बैंड को भी चाहिए और उनके भाइयों को भी चाहिए, जो बहनें काम करना चाहती हैं शादी से पहले, जाहिर सी बात है वो अपनी सरपरस्ती में भाई और वालिद के बीच में होती हैं, लेकिन उन्हें भी सपोर्ट नहीं होता। तो मैं इन सारी चीज़ों को मैं फेस कर रही होती हूँ। बहुत सारी लड़कियाँ मेरे पास आती हैं, सिलाई के लिए आती हैं। मेरा जो वोकेशनल है इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, सिलाई कटिंग है, ब्यूटिशियन है, मेहंदी है, आर्ट एंड क्राफ्ट है और फॉर्मिक वर्क है, इटालियन जो है, बहुत सारी चीज़ें। ये सारी चीज़ें जो है मैं औरंगी टाउन में सिखा रही हूँ। औरंगी टाउन इकबाल मार्केट, मैं वहाँ से आई हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरी आवाज़ आगे तक नहीं जा सकती, लेकिन अल्ताफ भाई के थ्रू मेरी आवाज़ आगे तक जा सकती। तो इसलिए मैं उन लड़कियों से कहती हूँ कि अगर आप आगे आना चाहती हैं तो आए। लोगों का काम है बातें बनाना, आप इससे कर गुजर करें। आप यकीन करें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। जब मुझे कुछ सुनने को मिलती है ना, चाहे उसमें रिलेटिव्स हो या गली महल्ले वालों से, क्योंकि मुझे इसलिए सुनने को मिलती है क्योंकि मेरा गारमेंट्स है, 2 घर के बाद मेरा अपना गारमेंट्स है। मैं बेबी फ्रॉक के जो है मैन्युफैक्चरिंग करती हूँ, मैं फैशन डिजाइनर हूँ। तो मैं बिल्कुल अचानक से मैंने कोई गारमेंट्स नहीं कर लिया। अगर किसी के पास वो बिल्कुल ज़ीरो पे अगर कोई खड़ी है ना मेरी बहनें, तो मैं कहती हूँ आप हिम्मत करें, आप यकीन करें। मैंने फर्स्ट मशीन जो है मैंने ली थी, वो मैंने बाहर सिलाई करने, बाहर के जो कपड़े हैं ना वो सिलाई करने के लिए मैंने ली थी फर्स्ट मशीन, और वो भी मैंने किसी से कर्ज के तौर पे मैंने लिया था। और आज यकीन करिए ये बात मुझे बताने में बिल्कुल भी शर्म नहीं महसूस होती, क्योंकि आज अल्लाह का शुक्र है मैं खुद मार्केटिंग कर रही हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे साथ खड़े और वो पहले जॉब करते थे 3 साल पहले, और अब वो जॉब लीव कर चुके हैं, लेफ्ट हो गए वहाँ से। लेफ्ट करके अब वो मुझे सपोर्ट करे सिर्फ इसलिए कि मेरी वाइफ पर कोई उंगली ना उठाए, क्योंकि मैं जेंट्स वर्कर के बीच में मैं ये काम कर रही हूँ। तो इसलिए हस्बैंड का सपोर्ट होना, सपोर्ट तो वालिदैन कर देते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, लेकिन उनका जो प्रैक्टिकल जो लाइफ होता है वो शादी के बाद। तो अल्लाह का शुक्र है टाइम लगा, लेकिन ये है कि आज स्टेबल, और मुझे आज ये पहला मौका मिला है। मैं हमेशा ऐसा लगता था कि मेरा ये ख्वाब बना रहेगा कि मुझे कोई वुमेन्स पे कोई बोलने नहीं देगा। यकीन करें कि मेरे ख्वाब था, और मुझे नहीं पता बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड करती हूँ, लेकिन मेरे लिए आज ये फर्स्ट जो है ये फर्स्ट प्रोग्राम है जो मैं यहाँ आई हूँ, और मेरे हस्बैंड अभी भी बाहर खड़े हैं, वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं सबसे पहले मैं अपनी वालदा को, उसके बाद में अपने हस्बैंड को मैं क्रेडिट देती हूँ कि वो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो आप लोग भी बिल्कुल भी दिल बर्दाश्त ना हो, आप लोग भी आए हैं, आप लोग भी सब आज़ाद हो। तो मैं बस यही कहूँगी कि हौसला नहीं दो, लोगों के बोलने पे, लोगों के सुनने पे ना दो, लोगों का काम है वो। थैंक यू, थैंक यू। कर रही थी और बता रही थी कि भाई उनके बैकग्राउंड में उनके हस्बैंड कहते हैं किसी भी कामयाब औरत के पीछे मर्द का हाथ होता है, और कामयाब मर्द के पीछे भी औरत का भी हाथ होता है। तो ये ज़ाहिर है इस वक्त इन्होंने अपना खदोखाल बताया कि ज़ाहिर है वो आपको जॉबलेस हो गए, तो अब इनके साथ आ गए तो कारोबार और अच्छा होगा और बिजनेस होगा। हमेशा हौसला अफजाई करना सीखें, हौसला अफजाई करेंगे तो बहुत ही कामयाब से हमकिनार होगा। हमारी बहन अगर यूट्यूबर है, बहुत अच्छे मेहनत के ब्लॉग बनाती है, मैंने तो इनको अभी भी गुफ्तगू कर रहा था, मैं इनको हौसला ही दे रहा था, आप करते रहो करते रहो करते रहो। मैं एक छोटा सा वाक्या सुनाता चलूँ तो बहुत से लोग नाउम्मीद होकर मायूस होकर बैठ जाते हैं। तो आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, किताबें पढ़ी होगी, तैमूर लंग था, मुसलसल वो समझे कि वो जो जंगे लड़ता था हार जाता था, जंगे लड़ता था हार जाता था, जंगे लड़ता था हार जाता था। इतनी जंगें इसने लड़ी, रिकॉर्ड में आप देख लें, हिस्ट्री देख लें तो सब जंगों में हार जाता था, लेकिन वो एक जगह बैठ गया, आखिरी में बिल्कुल समझे कि बैठ गया कि यार अब मैं जंग नहीं करूँगा, बैठा रहा। एक चूंटी को उसने देखा, चूंटी होती है छोटी सी, तो चूंटी को देखा वो ऊपर चढ़ रही, दाना लेके नीचे गिर रही है, चढ़ रही है नीचे गिर रही है, चढ़ रही है नीचे गिर रही है। एक बार वो चूंटी ऐसी ऊपर गई है कि नीचे नहीं उतरी। उसने बोला जब चूंटी ऊपर आ सकती है, तरक्की कर सकती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो ये चीज़ें हिम्मत जारी रखें, काम जारी रखें, तो इंशाल्लाह कामयाबी आपका
कदम चूमेगी, अल्लाह ताला भी जुस्तजू कोशिश को देखता है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला हमें हम अल्लाह से रुजू करते रहेंगे, अल्लाह ताला हमें मज़ीद कारों से समझना करेगा। अब इसलिए हमारी होस्टिंग को थोड़ा मैं आगे बढ़ाऊँगा। मेरे दरमियान हमारी बहुत ही टीवी एंकर होस्ट हैं, हमारे दरमियान मौजूद है सुमेरा, वो थोड़ा प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगी। अब किसको बुलाना चाह रही है तो उन्हीं से मालूम करें। जी प्लीज़ क्लिपिंग करने से सुमेरा। थोड़ी जानकारी के साथ माशाल्लाह वो जो आपने कहा था फर्स्ट टाइम आपने मशीन ली थी, मैंने भी ऐसे सिलाई की मशीन कारखाने से उठवाई जितना मैं सिलाई का काम करती हूँ। यकीन माने मैं अभी आप लोग की बातें सुन रही थी, मुझे ये याद आ रहा था जैसे आपने मुझे बोला ना कि हमने सिलाई फर्स्ट टाइम उठाई। यकीन माने मैंने यहाँ से सिलाई उठाई, मैंने पैसे भी दिए उनको, उन्होंने मुझे मशीन दी कि आप हमारा काम करें। मैंने उनका काम खुद भी किया और अपने इलाकों में ख़वातीन को भी बांटा और इतना मैंने माशाल्लाह काम बढ़ाया। मैंने काफ़ी पैसा मैंने कमाया। पहले की बता रही हूँ मैं, आज से 8 साल पहले ही मैंने वहाँ से बहुत पैसे माशाल्लाह कमाए। अभी तक मेरी यहाँ जान पहचान है, सब मुझे यहाँ जानते हैं। फ्रेंड की सिलाई वाली माल लेके जाते हैं हमारा सिलने की। तो मैं ये सही कह रहा हूँ, ये वाकई में सही बात है कि अगर हम लोग खुद काम करना चाहें तो हमारे यहाँ काम की कमी नहीं है। और मैं अभी भी बहुत कोशिश करती हूँ जितना मुझसे कोई काम हो सकता है, कोई भी काम हो वो कर लेती हूँ, पीछे नहीं हटती। मुझे ड्रामों में से भी ऑफर आता है, मैं चली जाती हूँ। और मुझे कहीं पे सब आके मुझे मैं यहाँ आ जाती हूँ। तो माशाल्लाह मैंने सिलाई का काम किया है मैंने, और लोग ख़वातीनों को भी दिया। तो यकीन माने वो ख़वातीन की वाकई में माशाल्लाह खुश होती है काम की सिलाई से कि हमें इतना काम मिल जाए। हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमें यहाँ बुलाया है और ये हमारे को यहाँ आप लोग क्या काम कर सकते हैं। अभी भी कारखाने बंद नहीं हैं, अभी भी कारखाने खुले में हैं। और सिलाई के वाले से अगर आप देखिए इतनी ख़वातीन हैं, गोलीमार में मैं रहती हूँ जहाँ पे वो इलाका है हमारा, वहाँ पे यकीन माने इतने लोग मजबूर हैं, बहुत मेहनत वाला काम करते हैं। मैंने दारू जैसे भी काम आके उनको दिया है, वो कमीज़ें फ़राकों पे नग नहीं लगती, वो भी मैंने उनको काम ला के दिया। वो मेरे को इतनी मिन्नतें करती हैं, जहाँ इधर मस्जिद में काम ला के दो, इधर मस्जिद हम घर में बैठे जाएंगे, आप तो बाहर जाती हो, हम बाहर नहीं जाते। यकीन मानो मैंने बहुत काम किया और मैं कब से यही काम कर रही हूँ। अभी मैंने सिर्फ साल हुआ है मुझे भी जो मैंने रेट के ऊपर मैंने काम छोड़ा, क्योंकि मेहनत देखो कोई और कर रहा है, पैसे मुनाफा कोई और कमा रहा है। बात ये नहीं है, मेहनत के जिसने जो मेहनत करी उसको इतना पैसा मिलना चाहिए ना। मुनाफा पर आप कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, अगर आपसे हमने कोई चीज़ उठाई है वो 2 रुपये की है, आप 2 रुपये रख लो, जो मेहनत कर रहा है उसको तो 4 रुपये दे दो। आप पूरे 4 रुपये 10 रुपये खुद रख लो, आगे वाले को आप 2 रुपये दे दो, तो वो मेहनत है। मेहनत इतनी मेहनत करती है। फिर मैंने इस वजह से साल मैंने वो काम छोड़ा है, पर अभी भी मेरे पास कॉल आती है रमा जी आप काम ला के दो। तो मकसद ये कि देखें काम में कोई वो नहीं है और काम करने से माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी बहुत मेहनत करी है, काम कर रहा है। तो आज इस काम में हमने अपने हस्बैंड को खुद मैंने कारोबार करा के दिया, मैंने अपने हस्बैंड को खुद कारोबार करा के दिया, 2 दफ़ा करवाया। अभी एक नई दुकान अभी लेके डाली है और इससे पहले मैंने अपने हस्बैंड को पहले और अपने ही पैसों से अपने बेटे को बाहर भी भेजा मैंने 5 लाख रुपये लगा। तो मसलन अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस काबिल हूँ कि मैं कर लेती हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का कि अल्लाह ने इतना मुझे काबिल किया है कि मैं अपनी मेहनत से अपने पैसों से। मेरे हस्बैंड भी पूछते कि आप कहाँ गई और क्या करना है, उन्हें पता है कि करेगी कुछ ना कुछ करेगी, इसने करना है। तो माशाल्लाह मैं करती हूँ, जो भी कोई बात हो पैसे की हो, मेरे हस्बैंड नहीं पूछते तुमने कहाँ से पैसे कमाए, उन्हें पता है ये तो कैसे भी कमाई लेगी। सिलाई के मैंने इतने पैसे कमाए कि आपकी सोच से ज़्यादा होगा मेरे सिलाई के पैसे। मैंने बेटी की शादी करी, मैंने बेटी की शादी करी, घर तक शिफ्ट करना हो तो मैंने वो तक करी और अपने हस्बैंड को भी मैंने अपने साथ माशाल्लाह खड़ा करा हुआ कि वो मुझसे कहता है कि हम इसमें मसला ये कि हम इस काबिल अल्लाह ने बना दिए परवरदिगार ने कि वो भी हमारे साथ साथ चले। मैंने भी मशवरा दिया कि देखें ये पीसी आई है, अभी पैसे वेस्ट करें, ये कारोबार में लगा दीजिए। देखो औरत अल्लाह ताला ने बनाई है ना, हमने बच्चे भी पाले, हमने दामाद के भी हमने रखा हुआ है, हमने बेटे को भी रखा हुआ है, अपने पोते को भी रखा हुआ है, हमने सब लिमिट रखी हुई है और हमने सारे काम किए हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमसे ससुराल वाले परेशान है या मेके वाले परेशान है कि ये कोई काम, हमने सब काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ कि औरतों को आगे आना चाहिए, काम करना चाहिए मेहनत से और वो सही उन्होंने कहा कि एक लिमिट होनी चाहिए, हमने वो लिमिट रखी हुई है। किस तरह हमें किस लिमिट आदमियों के साथ कारखानों में काम कर रहे हैं तो हमें लिमिट है कि हमें उनसे किस तरह बात करनी चाहिए, ये वाकई में सही बात है।
आप लिमिट रखोगे तो आपके लिए कुछ भी बुरा नहीं है, और आपने लिमिट पार कर दी तो वो आपकी अपनी गलती है ना, उसमें किसी और की गलती थोड़ी है। बस यही मैं कहना चाहूँगी। जी, ये हमारी इरम साहिबा थी। इस दरमियान हमारे दरमियान अयाज में मोतीवाला साहब भी आ चुके हैं, तो भरपूर तरीके से क्लैपिंग होनी चाहिए। अयाज भाई दुनिया के मुझसे पहले बंद है, लेकिन उन्होंने अपने वक्त के रास्ते माशाल्लाह हमारे दरमियान मौजूद है, तो अयाज मेमन मोतीवाला को भी वेलकम कहता हूँ। तो हमारे फिरोज़ कामदी साहब प्लीज़ अगर थोड़ा डाइस पे आ जाएं तो ताकि प्रोग्राम को मज़ीद हम आगे बढ़ाएं। फिरोज़ कामदी साहब जो कि किसी तारुफ के मोहताज थी, मेमन बरादरी की एक अजीम शख्सियत है। इसके साथ साथ माशाल्लाह हमारे बिजनेसमैन भी है, ज्वेलर्स के हवाले से भी, इसके साथ साथ माशाल्लाह वो साफ़ी जर्नलिस्ट भी है, तो इनको मैं वेलकम कहता हूँ। इससे पहले कि मैं अयाज में उनको 5 मिनट के लिए मस्जिद इंतज़ार कराऊंगा, तो हमारे दरमियान मौजूद हैं हमारे किरण साहिबा, जो कि मेरे जितने मेडिकल कैंप लगते हैं तो माशाल्लाह उनकी खिदमत होती है, ईसा लेबॉर्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं, तो प्लीज़ थोड़ी सी क्लैपिंग होनी चाहिए। मेरा नाम किरण है और मैं भी आप सबकी तरह एक हाउस वाइफ थी और स्ट्रगल करना पड़ा बच्चों के लिए। 5 साल से मैं ईसा लैब को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केटिंग करती हूँ, मैं वहाँ पर मेडिकल स्कैन करती हूँ। जॉब के अलावा भी अगर मुझे कहीं से कोई कहता है कि यार मेडिकल कैंप है और आप उनके लिए कुछ कर सकती हैं, तो मैं करती हूँ। मेरे एक मेडिकल कैंप से उनको एक दिन में कुछ नहीं मिलता, लेकिन वो जो मेडिसन और ये सब चीज़ें आप जैसे लोग यहाँ हैं और अरेंज करके देते हैं, तो वो उन लोगों के लिए बहुत 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 कुछ हो जाता है। हमारे लिए बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि हम उठ के आ गए, हम सिर्फ उठ के आते हैं, लेकिन वो लोग बहुत कुछ जो है ना कर रहे होते हैं। तो इसी तरीके से मेडिकल कैंप्स भी होने चाहिए, और मेडिकल के हवाले से अगर किसी को भी मुझसे कोई हेल्प चाहिए हो तो वो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है जब भी ज़रूरत पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि इनको जहाँ बहुत अहम मिशन पे जाना, अहम इवेंट में जाना बहुत दूर है, तो मैं 5 मिनट लूँगा। हमारी बहुत ही अच्छी कानूनी दाम, बहुत अच्छी पर्सनल शख्सियत के मालिक है, तो समझे कि जितने कानूनी मसाइल होते हैं मेमन बरादरी के अलावा नॉन मेमन के लिए भी माशाल्लाह पेश होती है। और हमारी समझे कि मेमन बरादरी की एक बहू है, अच्छी शख्सियत है, अवैस मूसानी साहब की वाइफ हैं, तो हमारे दरमियान मौजूद है हमारी नादिया एडवोकेट साहब, वो कुछ खैरात का इजहार करेंगे, फिर आयात भाई कुछ अपने करें। सबसे पहले तो मैं अल्ताफ़ साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगी और अप्रिशिएट करूंगी कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जिसके अंदर हर तरह की ख़वातीन अपने ख़याल का इजहार कर सकती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया और मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इनकी इस चीज़ से कि इन्होंने एक सोशलाइज करा है उन ख़वातीन को जो घरों से बाहर निकलने से भी घबराती हैं। उन्होंने उन्हें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जिससे वो अपनी आवाज़ को, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रही हैं। जैसे कि इन ख़वातीन ने कहा कि इनके लिए प्लेटफॉर्म फर्स्ट टाइम है और वो अपनी बात को कर सकती हैं। एज अ प्रोफेशनल लेडी मैंने बहुत सारी स्टडी करी, बहुत सारी डिग्री हासिल करी, प्रोफेशनली वर्क कर रही हूँ और सोशल वर्क कर रही हूँ। उसके हवाले से मुहिबानी कराची सोशल ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट साउथ के अंदर मैं फाइनेंस सेक्रेटरी और लीगल एडवाइज़र भी हूँ। उस हवाले से मैंने एक रेस्ट हाउस हमने खोला है फारूक-उन-निसा अपनी दादी के नाम से, जिसके अंदर SIUT के तमाम पेशेंट के जो अटेंडेंट बाहर रोड पे सोते थे वो हमारे पास सोते हैं। इसके अलावा अब जो न्यू जनरेशन का सबसे बड़ा मसला है नशा, जो आज की हमारी जनरेशन उन कामों में लग रही है, तो अब हमारा जो नया स्टेप है, न्यू स्टेप है, रिसेंटली हमने इसकी ओपनिंग करनी है इसी वीक के अंदर। तो हमने अपना एक इदारा स्टार्ट किया है, नया रास्ता रिहेबिलिटेशन सेंटर, जिसके अंदर हम उन तमाम लोगों का इलाज करेंगे जो हमारी यूथ को ख़राब कर रहे हैं, जो हमारी यूथ बिगड़ रही है, नशों में लग रही है, बुरे बुरे कामों में लग रही है, या डिप्रेशन का शिकार होके लव के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में, बुरे बुरे ख्यालातों के चक्कर में जो एक जहनी तौर पे मरीज़ बन रहे हैं, उन तमाम लोगों का हम वहाँ पर इलाज करेंगे। ये इदारा हमने खोला है। एज अ वूमेन मैं भी एक लड़की हूँ, लेकिन लोगों के लिए काम करना
ना तो आदमियों पे फर्ज है ना तो औरतों पे। एज अ ह्यूमन बीइंग हमें तमाम लोगों का साथ देना चाहिए। और सबसे ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ अल्ताफ़ फारिक साहब से कि उन्होंने वुमेन के लिए ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया और वो औरतों को प्रमोट कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं कि वो भी इस माशरे के अंदर कुछ ना कुछ इक़दाम करें। थैंक यू सो मच। बचाना खड़ा रहना चाहिए, मतलब कमतरी नहीं है। दुनिया में जिस तरह बताया हॉलैंड में जिस तरह औरतें आगे मर्द के शाना बशाना बल्कि आगे चल के बढ़ के कर रही है। तो अयाज भाई ने जितनी सारी बातें कर दी, इसके बाद मेरा तो कोई जवाब बनता नहीं है बात करने का। इन्होंने सारे निचोड़ सारा निकाल दिया। थैंक यू सो मच जज़ाक। एक रेवोल्यूशनरी कैफे है, ट्रेंड सेटिंग कैफे है, बल्कि ये तोहफा है इस कम्युनिटी के लिए। एक मैं कहूँगा कि वार जोन के अंदर एक कंफर्ट जोन बना दिया गया है जिसकी हमें बेहद ज़रूरत थी। एडवोकेट साहब हमारे दरमियान थी। अभी अयाज भाई चंद ही लम्हों के लिए के बाद चले जाएंगे। थोड़े इनके ख्यालात भी ज़रूरी है, उनके दस्ते मुबारक से गिफ्टिंग भी ज़रूरी है ताकि जो पूरे समय के प्रोग्राम आगे चलता रहे। तो अयाज मेमन, इससे पहले कि अयाज मेमन मोतीवाला साहब आएँ तो एक अच्छी सी क्लैपिंग होनी चाहिए अयाज भाई के लिए। और थोड़ा सा अयाज थोड़ा सा खड़े होकर इनका इस्तेमाल करें क्लैपिंग के साथ प्लीज़ अयाज भाई के लिए। माशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम मुहिब वतन पाकिस्तानियों को, बहन को, बेटियों को, दोस्तों को, साथियों को और मर्दों के मर्द मुकाबिल मर्द को मर्द बनाने वाली हर उस औरत को सलाम कि जो दर्द सह के मर्द को मर्द बनाती है लेकिन मर्द को पता ही नहीं कि औरत की अहमियत और अजमत क्या है। तो जिस शख्स को यही ना पता हो कि पैदा होते हुए जिस माँ ने दर्द सहा तो वो दर्द का अगर थोड़ा सा रत्ती भर जर्रा बराबर भी उसको दर्द आ जाए तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो ऐसी माँ बहनों के लिए क्या तारीफ़ की जाए, वो तो है ही तारीफ़ के काबिल। जिससे मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म के बाद माँ के पैरों के नीचे जन्नत दे दी, तो उसके बाद हम क्या और हमारी खाक और हमारी औकात किया। तो आप लोगों के लिए एक शेर है कि ज़मीन पे सजदा करके माथे पे निशान तो बना लेता है ज़माना, यारों को ऐसा इबादत गुजार तो मिले तो ज़मीन पे निशान कर दे। जब मुझे इतनी इज्जत अल्ताफ़ भाई, मेरी जान, मेरा प्यारा भाई देने जाता है और कभी कभी आप जैसे लोगों ने खड़े रहकर मेरे लिए तालियां बजाई, क्लैपिंग की, तो मुझे ऐसा लगा जैसे जूते पड़े, ऐसा लगा जैसे कोई मुझे तमाचे मारे। ऐसे मुल्क पाकिस्तान में मुझे इज्जत मिल रही है जहाँ पर पाकिस्तान की गुर्बत, गरीबी, मुफलिसी, लाचारी, गंदगी, कचरा, गंदगी, टूटी सड़क, पड़ा कचरा, $300 का, जैनब की लुटती इज्जत, आफिया सिद्दीकी, पाबंद और सलासल, और ऐसे मुल्क में जहाँ पर एक आटे का थैला लेने की गर्ज से बच्चियाँ पैरों तले रोंदी दी जाती हैं। ऐसे मुल्क में जहाँ पर रोज़ रात को सोता हूँ तो अगली सुबह पाकिस्तान बर्बादी की जानिब गामजन है, वहाँ पर मुझे नाचीज़ को इज्जत दी जाती है।
तो बात सारी ये है कि इज्जत के काबिल तो वो लोग हैं जिनकी हम इज्जत नहीं करते। ये तो सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी मैं अपनी बीवी को और अपने बच्चों को कहता हूँ सड़क पर जाते हुए कि अगर दरवाज़ा गाड़ी का शीशा खटखटा के कोई पैसे मांगता है या मांगती है तो मैं कहता हूँ ये तो सिक्के के दो रुख हैं। अगर इसको पलट दिया जाए तो ये भी तो हो सकता था कि जो गाड़ी के बाहर भीख मांग रही है या मांग रहा है वो गाड़ी का मालिक होता और मैं और मेरी मियाँ बीवी दोनों बाहर के तरफ शीशा खटखटा के भीख मांग रहे होते। तो वो भी सांस नाक से ही लेते हैं, वो भी उनको अल्लाह ने दो कान दे दिए, हाथ दे दिए, पैर दे दिए। फर्क कहाँ है? सिर्फ मुकद्दर का ही तो फर्क है। अब अगर इस मुकद्दर के फर्क के बाद भी हम आकर के अपने पक्के मकानों में बैठ कर सिर्फ मुंह की बकबक, यानी पाकिस्तान 1947 को आज़ाद हुआ जब से आज तक सिर्फ मुंह की बकबक, कोई एक काम बता दें दुनिया में जो एंटरटेनमेंट है, अदाकारी, फनकारी, गुलकारी और मुंह की बकबक ये दुनिया में, यानी लाफ्टिंग, हंसाना, कह ड्रामे, फिल्में, ये कौमें जब अपनी कौम को खुशहाल करके थक जाती हैं तो फिर ये एंटरटेनमेंट के लिए जाते हैं। और बदनसीबी से पाकिस्तान में एंटरटेनमेंट टैलेंट है, यानी हमारे मुल्क में जिस चीज़ को एंटरटेनमेंट होना चाहिए था और हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुझ समय हम जो खा रहे हैं, घर बना रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, इसमें कहीं मुझे कोई इजाज़त बता दें, कोई तहकीक बता दें, कोई जहाज़ बनाने वाला बता दें, कोई बैंक का ऑनर बता दें, कोई बत्ती बल्ब ये माइक बनाने वाला बता दें। सिर्फ मुंह की बकबक। अभी मुझे मुंह की बकबक से अमेरिका का बेड़ा गर्क करवा लो, मुंह की बकबक से ये कहलवा लो कि सुबह पाकिस्तान में $1 1 रुपये का। हम खड़े कहाँ हैं? सिर्फ उस मकाम पर खड़े हैं कि सिर्फ मुकद्दर बेसिक औरतें, लड़कियां दुनिया में मुल्कों को चलाती हैं। दुनिया का महफूज तरीन मुल्क आप लोगों को पता है पहले नंबर पे कौन सा है? खुशहाली के साथ नहीं पता है? न्यूजीलैंड में बाद में, नेदरलैंड, हॉलैंड औरतें चला रही हैं और दुनिया में तहफ़्फ़ुज़ में और मईशत में पहले नंबर पर। तो औरतें कहाँ पीछे हैं? लेकिन हमारी औरतें तो बेचारी रोज घर से ये निकलती हैं कि बस कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए, कुछ ना कुछ मिल जाए। भाई शोरों को हडराम भी नहीं बनाना है ना कि पता चले कि औरत इतना कमा के ले आए कि वो हडराम बन जाए। है हमारे यहाँ तो खैरा ज़कात लाइन में लगाकर भिखारी बढ़ाने को टैलेंट कह दिया। क्या करे? बात यह है, मैं आपको मशवरा दूं तो क्या मशवरा दूं? पाकिस्तान में हमें उस तरफ आना चाहिए, डिजिटलाइजेशन का मशवरा दूं, टेक्नोलॉजी का मशवरा दूं। मर्द के पास तो चोरी का रास्ता है, डकैती का रास्ता है, चीटिंग का रास्ता है, फराड का रास्ता है, कुछ नहीं बचा। गाड़ी का अलार्म चोरी कर लेगा, अंदर की बैटरी चोरी कर लेगा, शीशे चोरी कर लेगा। औरतें कभी पकड़ी गई गाड़ी का साइड ग्लास चोरी करते हुए? हैं हमारे यहाँ पर मुआशरे के अंदर, दुनिया के अंदर ममालिक कितने आपको पता है? अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो पावर रखने वाले कितने ममालिक हैं आपको पता है? अक़वाम मुत्तहिदा में कितने मुस्तकिल और कितने गैर मुस्तकिल मुल्क हैं आपको पता है? सन 2023 दिसंबर तक दुनिया की आबादी कितनी हो गई आपको पता है? सिर्फ इतना पता है कि घर से निकल रहे हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाए, वरना मुफ्त का खाना खा के चले जाएंगे, थोड़ा मजा हो जाएगा, एंटरटेनमेंट हो जाएगा, घर की चिक चिक से थक जाए। पाकिस्तान में सबसे पहले तो इस चीज को क्लियर किया जाए कि औरत की अहमियत क्या है। बाकी तो मुकद्दर से किसी ने मुझसे पूछा अल्लाह ताला ये मुल्क लूटने वालों से कितना प्यार करता है। अयाज भाई ये बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियां रखने वाले कितने टैलेंटेड है, अल्लाह इनसे कितनी मोहब्बत करता है। मैंने कहा ये तो कहा जा सकता है कि हराम की दौलत कमाने वाले से अल्लाह मोहब्बत करता है। इट्स ओके, अगर उसको मिला हुआ है, एक गरीब आदमी को दिख रहा है कि मैं लाचार हूँ, घर में बिजली का बिल और खाने को आटा नहीं है, लेकिन ये महल वाला 4 बजे घर से निकलता है, तो मैंने कहा टैलेंट में मैं नहीं मानता हूँ। बोला क्यों? मैंने कहा कुत्ते का नाम तो सुना है आपने? डॉग। 3 तरह के कुत्ते होते हैं जिसमें मैं भी शामिल हूँ। कितने कुत्ते होते हैं? एक वो कुत्ता होता है सड़क पे रोटी के निवाले को तरसता है, दूसरा वो होता है होटल के बाहर पीसी जैसी मूवी पिकनिक गाड़ियों को सुनता है, और तीसरा कुत्ता वो होता है जो मैडम के हाथ में महंगे पलंग के ऊपर महंगा बिस्कुट खाता है। तीनों हैं कुत्ते, सिर्फ मुकद्दर का फर्क है। अब इसमें बताओ टैलेंट किधर से आ गया कुत्ते में? टैलेंट तो मुआशरे को खुशहाली देने का नाम, टैलेंट तो औरत को सर का ताज बनाकर दिल की तिजोरी में फिट करके मैं मरने के बाद औरत की दुआओं मुस्कुराहटों में मिलूँ, ये मर्दान है। अगर मर्दान के बच्चे पैदा करना है तो गधे घोड़े और कुत्तों से ज़्यादा कोई मर्द है? मर्द तो असल आजी इंकिसारी वाले का नाम है, तो पहले औरत को वो इज्जत तो दे दो।
दुनिया में औरतें मर्द के शाना बशाना चलती हैं, तो वहां का मर्द भी औरत को औरत समझता है। हमारे यहाँ तो मर्द की मेंटेलिटी मसनूई पागल खाने जैसी, उसे यही नहीं पता। तो हमारे यहाँ सबसे पहले तो हमें औरत को उसकी अहमियत बतानी होगी। रोजगार तो बात की बात है, कोई भूखा नहीं मर रहा। रोड के ऊपर सैलानी वाला खैरा ज़कात दाई में लगाकर बकरे का गोश्त खिला रहा है। तो दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर सड़क के ऊपर भिखारियों को बकरे का गोश्त मिलता है। तरक्की डिफरेंट चीज है, टैलेंट डिफरेंट चीज है। टैलेंट क्या है? दुनियावी सामान, मजहबी सामान, आशाइशी सामान, अयाशी सामान, दिफाई का सामान, आपका मेकअप, आपका बल्ब और बत्ती, ये माइक, ये कैमरा, ये बल्ब, ये बनाना टैलेंट है जिससे मुआशरे खुशहाल होते हैं। हमारे यहाँ तो कुछ बन नहीं रहा है। हमारा तो झंडा भी चाइना से आता है, डंडे में डालते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद है। बना क्या रहे है? हाँ, वरना कोई मर्द की महफिल होती तो मैं 6 से नाम लेता। चलो आपकी तरफ मान्य बेवकूफ बना रहे। बेवकूफी भी डिफरेंट चीज है। हमने तो औरत को यही नहीं बताया कि आप दुनिया की अमीर तरीन खवातीन, यानी दुनिया के अमीर तरीन खानदानों की फहरिस्त उठाएंगे तो दुनिया के अमीर तरीन फहरिस्तों के अंदर खवातीन भी हैं जो कि दुनिया के अंदर अपना रुतबा और दबदबा रखती हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो औरत को पता ही नहीं। मुकद्दर से तो मेरी बीवी मेरे घर में आ गई, मुझे मेरी बीवी मिल गई। मेरे घर में बहू जो आ गई, खुशनसीब मोती वाला के आ गई। मुकद्दर है ना उसका। इसमें टैलेंट और खूबी क्या है? अगर वो किसी गरीब के घर जाए, मेरी बीवी क्या करती? यहाँ बैठी हुई होती अल्ताफ पारेख के यहाँ। आपको बता कौन रहा है? बताने वाला क्या बता रहा है, क्या दे रहा है? मैं झूला हूं ना, सारी जिंदगी औरतों को जेवर बेचा है। हमारे वाली साहब कहते थे असल सेल्समैन वो है कि अगर तुम्हारे पास कोई यानी चेन लेने आए हो रहा तो चेन नहीं है देने को, तो क्या? तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो बोला सेल्समैन वो है कि वो पाजेब लेकर जाए। क्या लेके जाए? तो मैंने कहा पप्पा अगर पाजेब लेने आए और पाजेब ना हो तो बोला गले की चेन लेके जाए। और मैंने कहा ये दोनों ना हो तो बोला नाक की नोम लेके जाए। बोला अगर सुराख नाक में ना हो तो बोला अब यानी बात सारी है कि बोला सुराख मुफ्त में कर दो, नाक की नोम 1200 की पहना दो। लेकिन औरतें कहाँ गए? दुनिया के अंदर मर्द से ज्यादा औरतें और पाकिस्तान में कितने % औरतें आपको पता है? मर्दों से ज्यादा। रोज कितनी माएँ हर 3 सेकंड में बच्चे पैदा कर रही हैं, आप लोगों को पता है? उन 3 सेकंड में होने वाले बच्चों में के अंदर कितनी खवातीन और बेटियां पैदा हो रही हैं, आपको पता है? मुझे तो सबसे पहले जरा ये बताए, करे क्या लड़की? करना क्या है भाई? जो कर रहा है उसको तो खुशनसीबी है ना। मेरी बीवी तो कुछ भी नहीं करना पड़ा और करोड़ोंपति है। अब क्या करें? हमारी इधर एक बहन ने कहा मेरा शोर पूछता ही नहीं है। अभी इसका नसीब है, फिर भी करके शोर को दुकान खोल के दे दी। लेकिन मेरी बीवी तो मुझे दुकान भी नहीं खोल के दे। मैंने तो शादी की तो बाटवे का फर्नीचर भी नहीं, वरना तो घर सामान और 3-4 बच्चे तो वैसे ही सुसाइड पैदा करवा देते खर्चे के अंदर है। अब क्या करे भाई? जराए बताए, गुफ्तगू से कुछ नहीं होगा। खैरा ज़कात दे करके हर बच्ची अगर नौकरी लेने जाए वो ना मिले तो एंड के अंदर वो कहते हैं ना कि वो रोज मिली मुझे हर रोज नए लिबास में, इख्तिताम में मुलाकात, बिजली का बिल, घर का किराया, बच्चों की फीस का मसला निकल आया। ये मसले हल करने के लिए जराए क्या है? क्या करें? 15 से 20, 25, 30 हज़ार रुपए में घर कैसे चलेगा? 62% खवातीन पाकिस्तान में, कितने %? किसी 70% से ज्यादा इस वक्त जो है घरों में नाचाकियां, तलाकें हो रही हैं। मर्द को शौहर नहीं पसंद आता, शौहर को बीवी नहीं पसंद आती, दोनों का मिजाज नहीं मिलता। ऐसे मुआशरे में जहां पागल हो चुके। मेरे से एक ने पूछा सड़कों का कराची में बताओ, मैंने कहा यूरोप से बेहतर है। बोला पानी, मैंने कहा आबे जमजम से बेहतर है। बोला ट्रेन, मैंने कहा जापान से ज्यादा चल रही है। बोला गैस, मैंने कहा मेरी बीवी बता रही थी आया चूल्हा खोला तो 3 फुट ऊपर तक गैस आ रही थी। बोला कितना बड़ा झूठा आदमी। तो मैंने कहा सच बोलूंगा तो भी क्या मतलब ये सब सही हो जाए? होना ये था, ये नहीं है। मैं आपको भी 1 करोड़ रुपए का इनाम, यहाँ पर जितने पढ़े लिखे अक्लमंद लोग बैठे 1 करोड़ रुपए नकल दूंगा। मुझे एजुकेशन की डेफिनेशन बता दो। जिस कौम को एजुकेशन की डेफिनेशन नहीं पता और गूगल पे गोरों ने डाली नहीं, उस कौम की बच्चियों को रियासत किसी बताए? वो कौमें तरक्की नहीं कर पाती जिसमें मर्द के शाना बशाना लेवल पे चल के औरत को मकाम ना दिया जाए कि औरत इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो। इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी तो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसको आपके आगे आके बैठने की जरूरत है, उसको धंधा भी बताने की जरूरत है। आपको पता कौन है जो दर्द दिल रखते हैं?
दर्द दिल में भी आधे उठा लो तो चैरिटी वाले मिलेंगे। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दो जहाँ सोशल वर्कर ने पौधा लगाया हो, अवाम ने पानी डाला और मुल्क ने तरक्की की हो। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क बता दे जो खैरात ज़कात से चल रहा हो, बताए? तो यही तो बदनसीबियाँ पैदा है। थोड़ा रुक जाती, फरिश्ता यूरोप में उतार देता, आपको भी जल्दी थी इधर पैदा होने की। अब सुनो, तो बात सारी ये देखिए, मैं बेवजह सबसे पहले अपने आप को आप चेंज करें। आप आईना देखते हुए खुद को लीडर महसूस करें। क्या करें? मैं लीडर। गुफ्तगू में शर्म ना हो, फर्क ना हो। हम जो आते हैं ना, अमीर के नीचे अमीर आ रहा है तो अमीर को देख के तालियां अलग बजाते हैं, गरीब आ रहा है तो मिजाज चेंज कर देते। ना करें, सब बराबर, सब लेवल है। हमने रुतबे दे दिए, ये गलत। रुतबे ना दो। हमारे प्यारे आका ने आखिरी खुतबे में कह दिया, जात पात रंगो नस्ल के फर्क को खत्म कर दिया। तो सबसे पहले आप लोग ये सीख लो, किसी को खुशी देने के लिए पैसों की जरूरत है। टीवी पे नहीं आ सकते, सोशल मीडिया पे, ऑनलाइन बिजनेस भरे पड़े दुनिया में। मैं भी आपसे पूछूंगा, आज भी देखिए, करोड़ रुपए से बिजनेस करना तो बड़ा आसान है। मैं अपने बेटे को करोड़ रुपए दूं, बेहतरीन। 1 रुपए से करोड़ रुपए कैसे करना है, ये कौन सिखा रहा है? कोई नहीं सिखा। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग हैं माशाल्लाह। किधर गए भाई बाबू? तो आप बात लाइट जला लो। तो औरत का रुतबा पहले बताओ भाई। बाकी यहाँ पे कोई भूखा नहीं मर रहा। बेहतरीन लिपस्टिक लगा के, बेहतरीन सुर्खी पाउडर करके, उधारी पे भी लेके, टेबल पे रख के, बेहतरीन लिबास में आने के बाद भी घर में 5 किलो आटा है। हमने इधर सड़क पर भिखारियों को नहीं बुलवाया। हमने माड़ीपुर, औरंगी, कोरंगी, कच्ची आबादी, बंगाली पाड़े की उन औरतों को तो नहीं बुलाया। क्या सिर्फ आप लोगों को अमीर बनना है? उनका हक नहीं? तरह की होती है। मैं खुले में बोलता चलो टाइम पास हो गया। अभी कवाली रखी है, अभी मेरे जाने के बाद सुबह फिर यही मसला चल रहा होगा। ये बोलेगी मेरे को कुछ बनना है, ये बहन बोलेगी मेरे को कुछ 1-2-4 लाख रुपए आ जाए, ये बोलेगी यार कोई साइड का धंधा आ जाए, 5 आ जाए, मैं तो कयामत मचा दूंगी। सबने कयामत ही मचानी है, क्योंकि रूट कोई नहीं दे। सब उम्मीद और आसरे और गुफ्तगू। हम जैसे लोग आते हैं, बक 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 करते हैं। चलो भाई, लेके क्या जा रहे हैं? कौन स्ट्रक्चर इंडस्ट्री में आपको जगह दे रहा है? कौन आपको 2 लाख रुपए महीने का काम बता रहा है? औरत के पास रास्ता, इसके बाद क्या बचता है? मुकद्दर से मैं अपनी बीवी और अपनी बहन और अपनी बेटी और अपने घर का इसलिए बोलता हूँ कि अच्छा वो फलस्तीन में पैदा नहीं, तो अल्लाह का करम वो फरिश्ते नहीं इधर उतार दिए, शाम में नहीं गए हैं। तो आज क्या हाल होता? बच्चों को कंधे पे बांध के बीवी को लेके भाग रहे होते, बिल्डिंग शुक्र है ना, चलो हो गए। और इधर कमाने के जराए क्या है? मैं अच्छा, मुझे एक बात बताएं, पाकिस्तान में मैं तो पागल हूँ, कितने पढ़े लिखे और अक्लमंद हैं? जरा हाथ उठाना, कितने पढ़े लिखे और अक्लमंद इधर है? इतने पढ़े लिखे अक्लमंदों के बावजूद भी पाकिस्तान ने किसी एक शोबे में तरक्की नहीं की। अब क्या अल्लाह जमीन पे खुदा है? उनको यहाँ तक का रास्ता पता है, फर्श पे नहीं बैठी, कुर्सी पे बैठी। इतनी अक्लमंद और समझदार, और मुझसे पूछने कौन बताएगा? रियासत ने बताना था, जिसके लिए आपको मुंह नहीं खुलता। आपने हक की आवाज तो उठानी नहीं है, पैसा उठाना है, नाले के पानी से गुजरते हुए मस्जिद में जाना है, सजदा करना है, सफाई निफ्सी माने अल्लाह जन्नत में भेजना। अपने हुकूक के लिए मुंह कब खोला? कोई नहीं, उसको कोई आगे बढ़ता है। बाकी हम जैसे खुशनसीब कुछ लोग हैं, ओके हो गया, आते हैं स्पीच करते हैं। लेकिन अल्ताफ पारे के मैं सालों से देख रहा हूँ बाइक पे घूम रहे, पता नहीं क्या हासिल करना चाह रहा है। हर दिन ये रात को ये सोच के सोता है सुबह अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतरी करेगा। सोचता तो है, और कितने लोग हैं जो सोचते हैं? सब अपने मफाद में, मफाद परस्ती में घूम रहे। पैसे वाले को आप, उसके पास नौकर आपसे ज्यादा है खवातीन ऑफिसों में, उसको क्या जरूरत है आपको ये बोलने की कि मेरे मरने के बाद मैं सारी अपनी दौलत इसके नाम कर जाऊंगा और ये मेरे बच्चों के भैया यूं कर दिया। हालांकि इसको पता है होना कुछ नहीं है, जो शोर के कर्जे हैं अभी तो वो उतारने बाकी है। तो ये दुख है, तकलीफ है। ये मेरी बहन अच्छा है गुफ्तगू के दौरान हंसना,
तो आप लोग सबसे पहले अपने अंदर से एहसास कमतरी को निकालें। इधर बैठे हुए हो या इधर बैठे हुए हो या स्टेज पे बैठे हुए हो, सबको इसी नजर से देखना कि मेरे बराबर है, मुकद्दर का फर्क है। अब वहां कैसे पहुंचना है उसके लिए खुद का भी दिमाग चलना। सब कोई बता दे, सब कोई बता दे, सब कोई बता दे, तो ये बता 1947 से बता ही रहे। कायदे आजम सड़क पे मर गया बताते बताते। कोई कुछ नहीं है इस मुल्क में, नसीब पे चलना है, आगे बढ़ना है, खुद को मजबूत करना है। जो एक्सपर्टीज आपको लगती है कि मैं इसमें बेहतर हूं, उसको कैसे अचीव करना है इसकी तरफ जाना, बस। बाकी कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये गोभी का जस्ट मिल जाएगा, दोहा ज्वेलर्स का ये मिल जाएगा, बन जाए, बस। गलत। लेके क्या जा रहे हो? 47 से आज तक मुझे बता दो। 2 रुपए 17 पैसे से डॉलर शुरू हुआ, 300 रुपए पे आ गया, 500 पे आ जाएगा, 700 पे आ जाएगा। अल्लाह खैर चल रहा। ये ऐसे ही साइड पे खड़ी भी होगी, मैं नहीं हूँगा, कोई और होगा, अल्लाह खैर चल रहा। डॉलर बढ़ा हुआ होगा। जब डॉलर बढ़ा हुआ होगा, मुकद्दर आपका कैसे आगे बढ़ेगा? ये पाकिस्तान, यूरोप, हॉलैंड, नेदरलैंड, जापान नहीं है। यहाँ का जोग्राफियाई मामला डिफरेंट है। यहाँ पर सही क्या है, गलत क्या है, इसकी कोई, मैं किसी को बोल ही नहीं सकता कि यह गलत है, क्योंकि मैंने कुछ खुद ने वतन के लिए कुछ नहीं किया। जो कर रहे हैं देखिए अपनी आखिरत के लिए कर रहे हैं। मर्द को हूरे चाहिए, औरत को क्या मिलेगा यार? हाँ, मेरे को ये जरा समझ आता क्या है, सुकून मिल जाएगा जो आजकल नहीं मिल रहा है। क्या मिलेगा? शायद सुकून मिल जाए जो हम। और अगर उधर अल्लाह पाक ने साथ में आपको मिला करके 6 के साथ दे दिया किसी को, फिर ये तो डिफाइन ही नहीं हुआ। औरतें क्या करेंगी उधर? अल्लाह आपको जन्नत में भेजे। मेरा तो बाप आज भी फोन कर करके कहता है रात में ख्वाब में आके, बेटा बिल्कुल ऊपर मत आना, मैं खुद दोज़ख की दीवार पे बैठा हूँ, जगह नहीं है पाकिस्तान से। तो मैं यही कहूँगा, मजहब सबसे बेहतरीन वो है जो किसी को मुफ्त में मुस्कुराहट दे सके। और यहाँ मुस्कुराहट देने के एवज भी बोलते हैं मिलेगा क्या? जिस कौम का हाथ मुस्कुराहट देने में भी भिखारियों की तरह बढ़ा, उस कौम में आप लोगों का जीना खुद से ही पड़ेगा। कोई आपको तैरना नहीं सिखाएगा। अपने आप को मजबूत कर लो। सबसे पहले 3 चीजें सीख लो: गुफ्तगू का अंदाज, चलने का तरीका, बैठने और उठने का अंदाज होता ही। ये 3 चीजें हमारे पास हैं। कोई चलता है तो चाल कैसी होती है, कोई चलता है तो कैसी होती है, मुक्की वाला चलता है तो कैसी होती है। लेकिन जब फौजी चलता है, फौजी खवातीन चलती है। डिसिप्लिन तो लाए अपनी लाइफ में। हर घर की अलग कहानी, हर घर का अलग मिजाज है मर्द का, हर घर की फितरत अलग है। अब ये सारी फितरतों को एक साथ हम चेंज कर देंगे? नहीं कर सकते। आपने जैसे जहां जिसको अपनी क्वालिटी से जगह मिलती, यानी मैं अभी बोल रहा हूँ सोने के काम में बड़ी बचत है, बेहतरीन बचत है, ये मत देखो। मैं सन 1992 में 1500 रुपए की नौकरी करता था। आज भी DHA में मेरे बंगले के बाहर मेरी वो 50 मोटरसाइकिल खड़ी है 1978 मॉडल की, जो 3200 रुपये में मेरे बाप ने मुझे तोहफा दी थी। फिर सन 2005 में मैंने पहली सिटी गाड़ी ली थी। ये दोनों मैंने अपने बंगले के बाहर खड़ी रखी है, मेरी औकात ना भूलता हूँ। तो जब मैं 1500 रुपये से यहाँ पहुँचा भी तो नहीं होता, सन 2022 में आरिफ अलवी से ब्रांड अवार्ड गोल्ड स्मिथ मैंने लिया है गवर्नर हाउस में, मेरे बिजनेस को पढ़ने में, तो वो आप नहीं ले सकते। लेकिन मेरे आश्रय पे रह करके नहीं है कि मैं यहाँ से जाते हुए बोलूँ कि 5 लड़कियाँ सेल्समैन मेरी दुकान में दे दो। लेकिन आप सोने की दुकान खोल सकती हैं, आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी खोल सकती हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर माल बेवकूफ़ बना करके रुपए का 100 रुपये में जो इलाके से लेकर के बेचते हैं, वो आपका लाइट हाउस से लेकर बोल्टन मार्केट तक रुपए का 100 रुपये में बिक रहा है। नहीं है कुछ भी करने को। फेसबुक पैसे नहीं लेता पेज बनाने के, सबको उसके ऊपर प्रमोट करने के पैसे लेता है। चीजें लो, बेचो, ऑनलाइन काम कमाओ। अलीबाबा दुनिया का बेहतरीन, अमेज़न दुनिया का बेहतरीन ऑनलाइन स्ट्रक्चर कर रहे हैं। बाकी कोई आपको ये कहे कि अच्छा अब मैं आपके पास खड़ा हूँ, कोई मैकेनिक आ जाए बोले मैं तो मोटरसाइकिल का इंजन बना लेता हूँ, आप सबको इंजन आता है बांधना? फक जाया क्या ना उसने, उसका इंजन बनाने से हम आपका क्या फायदा है? मेरा बिजनेस बड़ा बेहतरीन है, मैं बोल के चला जाऊँ, इससे आपका क्या फायदा? आपका फायदा किधर है?
आपका फायदा आपको कौन बता रहा है? कोई नहीं। सब ये बताते ना मैं 1500 से चला आज बंगले में पहुंच गया। अबे भाई ये तो ठीक है, पहुंचा कैसे? मुकद्दर से। कोई टैलेंट नहीं है, मैं इस काबिल ही नहीं हूं। अगर मैं अल्लाह से इंसाफ मांगू तो अगर अल्लाह मुझे इंसाफ देने पे आ जाए तो मैं भिखारी से बदतर इंसाफ रखता हूँ, क्योंकि मेरे गुनाह अल्लाह ताला से आज से इंकिसार और रहम मांगता हूं। तो आप लोग वो करें जो आपको, कोई आपको उंगली पकड़ के अपनी कुर्सी पे नहीं बिठाएगा, कोई आपको सुबह ही सुबह ले जाके 3 लाख की नौकरी नहीं देगा। 15 से 20 हजार की नौकरी, फिर आप घर में बैठे बैठे हिसाब करोगे आने जाने का भाड़ा किराया निकालोगे तो ये 18 खत्म हो जाएंगे। तो 20 हजार की नौकरी तो वो औरत बेचारी करे जो घर के अंदर ससुराल से, सास से, नल से और शोर से परेशान है कि चलो इस बार टाइम पास हो जाए। लेकिन अगर आपने बंगला बनाना है, अपनी गाड़ी खरीदनी है, तो ये किसी के बाप की जागीर नहीं है कि आपको ना, लेकिन आपने लेना। अब कैसे लेना है रास्ता अलग है, कोई बात नहीं। अल्ताफ पारेख पैसे वाला है, दूसरा। तो अब मैं बात का इख्तिताम, वो हमने बिल्डर मेरे दोस्त हैं तो उनके प्रोजेक्ट पे कवाली का एहतमाम रखा है। हाँ आप आ जाए उधर बिल्कुल। अल्लामा सूफी साहब भी आ रहे हैं, सूफी जमील साहब, उनसे दुआएं भी आप लोग लेंगे। और कोई ऐसा दुआ करने वाला इस मुल्क में पैदा ही नहीं हुआ जो पाकिस्तान की तकलीफ। मांगने वाले का तरीका सलीका ऐसा हो कि मेरा रब तुम पर फिदा हो करके तुम्हें रास्ता दे दे, उतर के नीचे नहीं आएगा। अल्लाह पाक सबसे बराबर मोहब्बत करता है, किसी से आजमाइश लेता है, किसी को सजा देता है, और किसी को धीर देता है, किसी को छूट देता है, किसी को जगह देता है, किसी को स्पेस देता है। मर्जी से जियो। सबसे पहले जीना तो सिखा दे औरतों को। सबके डिफरेंट माइंड है, किसी को बढ़िया आजादी है, शौहर पूछता नहीं, और किसी को इतना पूछता है कि बेचारी ऑफिस में भी जाए, काम पे भी जाए तो दिमाग में परेशानी। ओ तो घर पहुंचूंगी तो पूछेगा 17 मिनट किधर थी? अरे कराची की सड़कें 17 मिनट क्या हो सकता है, सुबह भी आती है। मेरी बीवी ने मुझे हिसाब दिया इस महीने मासियों का। यार मैंने बोला मासी महंगी है, बीवी सस्ती है, तेरा इतना खर्चा नहीं है महीने का। हाँ ना, बोला 3000 रुपये झाड़ू के, 3000 रुपये पोछे के, 3000 रुपये झाड़ खड़क के, 3000 रुपये उसके, बोला 15000 तो सारा पाकिस्तान में तो बीवी सस्ती है। 1000 रुपये देकर भी 17वें दिन हिसाब टूटता है। 1000 रुपये दिया करो क्या कि 150 रुपया खर्च। बच्चे भी पैदा कर रही है, पाँव भी दबा रही है, पानी गर्म करके भी दे रही है, खाना भी बना रही है, जिम्मेदारियां भी पूरी कर रही है, सास को भी देख रही है, नन को भी देख रही है, घर को भी देख रही है, छुट्टी भी नहीं कर रही। और छुट्टी भी गरीब की नहीं है, हैं? यार इतना खर्चा ही नहीं है। मैंने कहा बिना तेरा तो यार है। मैंने कहा अल्लाह के वास्ते मासियों से थोड़ी ऊपर आ जाए, तो कॉलर शोलर जाए, मेरा 25-50 हज़ार लाख रुपए कॉलर का भी बना, थोड़ा कुछ कर यार। ये तो मेरे को हिला दिया। उस हिसाब से मैंने हिसाब लगाया कि यार मासी महंगी है। अच्छा मासी पाँव भी नहीं दबाती। अब और कौन सी गुंजाइश? मैं एक में खुश हूँ। आप समझे नहीं, मैं एक में खुश हूँ। मैं आपको बीवी की खूबी बता रहा हूँ, ऐसी भी औरत है। मेरे को ऐसी बीवी अल्लाह ने दी है, मैं उसको लेके बता रहा हूँ कि वो जो मैं उसकी इतनी इज्जत और कदर करता हूँ, तो वो इस कदर के भी काबिल है कि वो शौहर का पैसा अगर शौहर कमा रहा है तो उसके ऊपर हयाशी और हवस के दरवाजों को नहीं खोला उसने। तो औरतें ख्वाहिशात को भी बंद कर दें। अपनी ख्वाहिशात के लिए मर्द को धोखा देकर बगैर बताए जापान रही निकल जाती है स्विट्जरलैंड। ये भी औरतें हैं। मर्द की रहती भी है। तो मैं आपको सब मिक्स करके बता रहा हूं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। एक घर में एक मर्द खराब है, उसकी बेवफाई का बदला पूरी कौन से मर्दों से औरतें लेती बस। ये तो सारे मर्द बुरे क्यों बुरे भाई? एक औरत को कोई मर्द है भाई, अरे पुलिस तो ये हटा लेना मेरे को, कोई अब इससे ज्यादा क्या मेरे को जेल करवाएगा क्या सुनवा के? हो गई गलती, सब क्या करे, शोर बुरा मिल गया, बच्चों को तो पालना है ना, ये मायूसी। बच्चे रब पालेगा, आप नियत करके कोशिश करो। समझ में आ गई नहीं है? बाकी मैं इसको आ गई, अब किसको आ गई?
आपको आ गए? बस इसको अवार्ड दिया जाएगा। इसको पूरी समझ में आ गई। कल से ये पाकिस्तान की सारी औरतों की तकदीर बदलने निकलेगी झंडा लेकर। अच्छा तो बहुत बहुत शुक्रिया अल्ताफ भाई, अच्छा लगता है। एक तो मैं तादाद नहीं देखता, मैं ये बोलता हूँ जो मस्जिद की नमाज बाजमात में अफराद की ज़रूरत नहीं है इतने लोगों की, तो फिर जब किसी को आप अपनी आवाज़ सुना रहे हो तो एक ही तो है जो पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी। स्किल्स आपकी ऐसी होनी चाहिए कि आप दुनिया की जो लैंग्वेज आपको अरबी आती है तो वो अरबों का सेक्टर अलग है, आपको इंग्लिश आती है उसका अलग है, चाइनीज आती है उसका अलग है। जो वक्त आप लोग इधर उधर भटक भुटक के ज़ाया करते हैं वो वक्त इस तरफ रिसर्च करें, थोड़ा सा ध्यान दें। क्या ये वो कर रहे हैं कि बच्चियां ऐसे खौफो खतर स्कर्ट पहना हुआ है, आधा वो पहना हुआ है, लड़के आपको ऐसा टोपा, हाथ में सिगरेट, बोले यार वाह ये मैं बोला इधर उधर बेकार में घूमते, इधर ही आके बैठ जाया करूँ यहाँ चुनू में 50 की चाय और रात गुजर जाए बैठे। लेकिन मैंने रिसर्च किया, पैदल चला, पूरा घूमा, देखा, बिल्डिंग देखी, बच्चे से लिया, फिर मैं गूगल पे गया, यूट्यूब पे सर्च किया आईबी, फिर उस पर उसका पता चला वकार से पता नहीं वो कौन वो मशहूर हो गया जुनैद, जिसके साथ जुनैद मैंने किया, जुनैद हाँ गंजू जिसके साथ पॉडकास्ट किया, तो कमाने के रास्ते खुद ढूंढेंगे। ठीक है, बाकी मैं हाजिर हूँ, बाकी मैं एक लाचार नहीं ताकत हूँ मैं, कमजोर नहीं हिम्मत हूँ मैं, मजलूम नहीं रहमत हूँ मैं, अफसोस नहीं इज्जत हूँ मैं। मुझे अपने परों को फैलाना है, मुझे तारों को हाथ लगाना है, मुझे अपने
बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हार नहीं, जो उठा नहीं वो हार गया। ना उम्मीदी और आलस ही बड़े बड़ों को मार गया। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। कभी कभी तुझको ऐसा लगेगा ये तेरे बस की बात नहीं, लेकिन सुबह होना जिसकी ऐसी कोई भी रात नहीं। संघर्ष करो डटे रहो, तुम हार कभी मत मानना। अपने अंदर के जुनून को तुम कभी मत मारना। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। मुंह के अच्छे बनते हैं, वही पीठ में खंजर भोंकेंगे। तुम आगे ना कहीं बढ़ जाओ, हर कोशिश कर वो रोकेंगे। वो भूल जाते हैं इंसान है वो, हो भूल जाते हैं इंसान है वो। खुदा नहीं और खुदा तो तेरे अंदर है, वो तुझसे जुदा नहीं। एक न एक दिन जीतोगे, सफलता चलकर आएगी। दिन रात करी जो मेहनत है वो कभी बेकार न जाएगी। तो उठो चलो आगे बढ़ो, जो भी चाहा है तूने एक दिन तेरा होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। बस सोचने से कुछ ना होगा, करने से होगा। घुट घुट के जीने से ना होगा, लड़ने से होगा। Let her live, let her smile, let her dream and touch the sky. Let her live, let her smile, let her dream and touch the sky. Touch the sky, touch the sky. दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। दिल चाहे भर लूड़ा और छू लो आसमां, धरती से लेके अंबर
सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले है प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छूं आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। हर घड़ी सुरीला गीत है, अपनी ही धुन में गाना, अपनी ही धुन में गाना। जोश है संभाला होश है, अब मंजिल को है पाना, मंजिल को है पाना। हर आंधी से टकराना है और खुशियों को बहलाना है, आंधी से टकराना है, खुशियों को बहलाना है। आशाओं के पर खुले है प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छूं आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। तूफानों से घिरे जो कश्तियां, दरिया के पार लगाऊं, दरिया के पार लगाऊं। दांव पर लगी हो जिंदगी, मैं फिर भी मुस्कुराऊं, मैं फिर भी मुस्कुराऊं। अब किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है, किस्मत अपने हाथ है, मन में उठे जज्बात है। आशाओं के पर खुले है प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू लूं आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है, सच्चे सपनों का साथ है और ख्वाहिशें आजाद है। आशाओं के पर खुले है प्यारा है समा, दिल चाहे भर लूड़ा और छू लूं आसमां, धरती से लेके अंबर तक मेरा सारा जहां। Let it smile, let it dream, and taste the sky. लाचार नहीं ताकत हूँ मैं, कमजोर नहीं हिम्मत हूँ मैं, मजलूम नहीं रहमत हूँ मैं, अफसोस नहीं इज्जत हूँ मैं। मुझे अपने परों को फैलाना है, मुझे तारों को
जज्बा ये ख्वाबों को पाने का, मुझे अपने अंदर फिर से जगाना है। बढ़ना है मुझे, अब बढ़ना है, आगे बढ़ना है, अब ना डरना है। हिम्मत में मुझे अब बढ़ना है, ताकत में अब ना डरना है। हिम्मत में मुझे अब बढ़ना है, ताकत में अब ना डरना है, अब ना डरना है। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बस सोचने से कुछ ना होगा, खुद मंजिल पास न आएगी। बिन संघर्ष किए तुझको जीत भी रास न आएगी। जो गिरा है वो हारा नहीं, जो उठा नहीं वो हार